चलो आज हम लोग यहाँ पर डॉट नेट का तीसरा वीडियो बनाएंगे यहाँ पे। अभी तीसरे वीडियो के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले एक पेज क्रिएट कर लेंगे लॉगिन के। तो देखो लॉगिन के लिए यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम पे जाके यहाँ से मैंने एक वेब फॉर्म भी ले रहा हूँ और यहाँ पर हम लिख देंगे लॉगिन पेज या लॉगिन फॉर्म लिख दो आप। अब लॉगिन फॉर्म लिखने से मैं यहाँ पर सोर्स कोड में आ जा रहा हूँ। इधर मैंने इसको 150 px कर दिया है। इस डिफ़ॉल्ट में जाके ये पूरा HTML जो है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूँगा। फिलहाल ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे रख दी है, मगर ये सब के सब चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं रखनी है, तो इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव कर दूँगा। मुझे यहाँ पर फुल नेम की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉगिन का बना रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है सिर्फ। तो उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब चीज़ में निकाल दूंगा। तो देखो यहाँ पर ये पूरा फोटो तक का पूरा पार्ट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है आपके सामने। अब अब यूजर नेम पासवर्ड के लिए मुझे इतना लंबा फॉर्म तो मुझे जरूर नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 8, यहाँ पे अगर 6 करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या सेट कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं इसकी यहाँ पे जरूर रखता हूँ। अब मेरे पास इसकी क्लिक इवेंट होगी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक बार डबल क्लिक कर लूँगा तो मुझे यहाँ पर इसकी इवेंट देखने को मिल जाएगी। हो गया ये। अब उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मेरा जो क्लास है DB ऑपरेशन, तो उसी का यहाँ पर मैंने बना दिया क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया इतना। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे जो चीज़ करनी है उसके लिए मुझे यहाँ पर डेटा गेट करके लाने हैं, ये डेटा रिटर्न करेगा। और हमने अभी तक यहाँ पे जो मेथड बनाई थी वो मेथड क्या करती थी, सिर्फ डेटा इफेक्ट करे ऐसा काम यहाँ पर करती थी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले देखो इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज, जिससे क्या कि मैं यहाँ पे जो भी नीचे कोड लिखूँ वो आपके सामने दिखे। पब्लिक, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ डेटा टेबल। ये क्या रिटर्न करेगा, डेटा टेबल। और यहाँ पर मैंने लिख दिया गेट क्वेरी, सेम वही आर्गुमेंट यहाँ पर मैं पास करूँगा इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डेटा टेबल dt करके यहाँ पर बना दिया है। अब इसके बाद ट्राई कैच भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर, कि विदाउट ट्राई कैच मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कि मेरा जो कोड यहाँ पर होगा वो कभी एरर ही नहीं देगी, ऐसा मैं समझ ही नहीं सकता। बराबर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जब भी हमको डेटा टेबल या डेटा सेट को अगर वैल्यू देनी हो तो यहाँ पर मुझे डेटा एडेप्टर को यूज़ करना पड़ेगा। डेटा एडेप्टर क्या काम करता है, एज अ ब्रिज। बराबर। तो वो चीज़ आप लोगों को पता है, आप लोग थियोरी पढ़ चुके हो इसकी। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे काम लगानी है। तो देखो यहाँ पर डेटा एडेप्टर को री इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं। तो इस एसक्यूएल डेटा एडेप्टर के अंदर मैंने यहाँ पर क्वेरी पास कर दी है, देखो हो गया इतना। अब ये क्या बोल रहा है कि मुझे साथ में कनेक्शन भी पास करना पड़ेगा, तो ये कनेक्शन भी आ गया, निकल गया एरर। ठीक है। अब पहले हम लोग यहाँ पर dt को क्लियर कर देते हैं। बराबर। अब dt को क्लियर किया है, देखो अब ये क्या बता रहा है कि मुझे पूरा ही इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तभी वो एरर गई। देखो अब देखा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, da डॉट फील्ड, और उस फील्ड के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें आ जाएगा ये। और बाद में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेटा टेबल को रिटर्न। ठीक है।
मगर उससे पहले आप लोगों को पता हो तो मुझे कनेक्शन को ओपन भी तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे ही डेटा मेरे आ जाते हैं वैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, क्लोज। अगर एरर आती है तो मेरा कनेक्शन सबसे पहले क्लोज होगा, बराबर। और फिर मैं यहाँ से रिटर्न मेरा MTDT कर दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा हो तो आप लोग यहाँ पे console डॉट राइट करके भी यहाँ पे आप एरर लिख सकते हो इस तरीके से। तो exp डॉट मैसेज मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, जिससे क्या है कि हमको एरर समझ में आए। तो दो ही पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे रिटर्न होने की, एक अगर कोई एरर नहीं होती है तो, और दूसरा कि अगर एरर आए तो कैश में से वो रिटर्न होगा, और कैश में से जब भी रिटर्न होगा तो वो मेरा एम्प्टी होगा, बराबर है। तो ये चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो वापस से मैं अपने लॉगिन वाले पेज पे आ जाऊंगा, और ये रिजल्ट तो मेरे यहाँ पे रखा हुआ ही है। हालांकि हमको डिज़ाइन मोड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो यहाँ से डायरेक्ट सोर्स पे ही आ जाऊंगा, ठीक है ना। अब जब मैंने वहाँ पे वो चीज़ बना दी है तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेरी बनाऊंगा। तो क्वेरी रखने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। अब डेटाबेस तो मेरा यही है, डेटाबेस और MDF। तो इस डेटाबेस के अंदर जो हमारा टेबल का नाम है वो है रजिस्ट्रेशन। तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख दिया, और वेर कंडीशन रखनी है तो ईमेल इज इक्वल टू एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, कर दिया इतना। अब देखो मैंने यहाँ पे कॉन्केट करके txt email डॉट टेक्स्ट यहाँ पे सेट कर दिया है, और यहाँ पर भी सेम वही चीज करने वाला हूँ, txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। हो गया इतना, ये जो मैंने किया है। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे वेर रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं सिर्फ। अब रिजल्ट लिखने से यहाँ पे मुझे क्या करना है, db ऑपरेशन डॉट गेट क्वेरी में जाना है, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इफ रिजल्ट डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि उसके अंदर वो रो लेके आया है, जो भी इसने ईमेल और पासवर्ड जो सर्च करने के लिए बोला था वो एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब कि उसके अंदर 0 से ज़्यादा ही होगा, एक रो तो आएगी ना। तो इसके लिए रिजल्ट मेरा यहाँ पे आएगा अगर सर्च हो जाता है तो, अगर सर्च नहीं होता है तो नहीं, नया टेबल बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन के अंदर ही ये ले लूँगा। कोई जरूर नहीं, कोई जरूर नहीं, एक मत चाल है। अब देखो सबसे पहले रिजल्ट डॉट टेक्स्ट जो है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, और lbl result डॉट फोर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट। चलो इतना समझ में आ गया। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ यही दिखा रहा हूँ ये चीज काम कैसे करती है। यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे ग्रीन, और यहाँ पे आपको जिसका नाम भी सेट करना हो आप सेट कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेलकम करके, प्लस जो भी मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट रोज यहाँ पे मैं 0 पास करूँगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा मेरी कॉलम का नाम, फॉर एग्जांपल फुल नेम है, तो मैंने यहाँ पे फुल नेम पास कर दिया। समझ में आई ये चीज़? तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन भी करेंगे, प्लस साथ में इसको एक बार ओपन भी कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास डेटा कौन से है मुझे तो पता ही नहीं है।
एक बार ओपन भी कर लेना है। देखो अभी फिलहाल इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। कल डेटा हमने डाले थे। अच्छा, ओके। ये भाई ने डिलीट किया था, कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार डेटा डाल के फिर हम लोग लॉगिन पे आएंगे। तो चलो फिर से हम लोग यहाँ पर एक बार डेटा डाल देते हैं यहाँ पर। चलो ये देखो आ गया ये। यहाँ पर कोई भी बर्थडे जो 2019 से हो। फोटो भी मैं यहाँ से कोई भी एक चूज कर लूंगा, डॉक्यूमेंट या पिक्चर्स में, तो उसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। चलो ये फोटो मैंने यहाँ से इसको चूज किया है। तो अगर ये WAVP है तो मुझे प्रॉब्लम करेगा। चलो मैं कोई भी एक स्क्रीनशॉट को यहाँ से ले लेता हूँ। ये सही है। क्लिक कर दो एक बार, डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म लिखता हूँ तो देखो ये आ गया मेरा फॉर्म बराबर। अभी भी मैंने अगर इसको 6 रखा है तो ये बहुत बड़ा है, तो मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चलो पहले तो इसको 12 ही कर देता हूँ। ये जो 6 लिखा था उसकी जगह पे मैंने अभी 4 किया है, और यहाँ पर भी मैं 4 कर दे रहा हूँ। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश यहाँ से लगाएंगे। अभी सही है। देखो अभी मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पर और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया यूजर नेम पासवर्ड। अभी हम लोग सही वाला डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि ईमेल और पासवर्ड क्या रखा है। तो ये डेटा यहाँ पर आ चुका है। ये मैंने ईमेल यहाँ से कॉपी किया है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो वेलकम वागड़ा वाला। तो ये हमने जो क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, वो मैं वीडियो में ही थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कुकी और सेशन। अब मैं कुकी और सेशन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों चीज़ अलग अलग फॉर्म में आती है, जो अलग अलग टाइप है। अलग अलग टाइप मीन्स कि अगर मैं कुकी की बात करूँ तो वो आती है क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट, इसमें आती है, और सर्वर साइड सेशन। दोनों चीज़ अलग अलग है। क्लाइंट साइड बोलते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ हमारी ब्राउज़र में स्टोर होती है, और अगर सेशन की बात करूँ तो वो ब्राउज़र में कहीं पे स्टोर नहीं होती है, वो टेम्पररी सर्वर के लिए है। मैंने आगे भी एक चीज़ आप लोगों को समझाई थी कि सेशन का काम क्या है, क्योंकि हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। और स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब कि अगर सर्वर एक बार डेटा भेज देता है तो दूसरी बार उसको सर्वर पर उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है कि ये किसने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी थी, क्या था, मानसून ने मेरे को कितनी बार रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो सर्वर को याद नहीं रहता है। ये चीज़ याद रखने के लिए सेशन काम होता है, बराबर है। तो ऐसी ही चीज़ के लिए यहाँ पर सेशन यूज होगा। और कुकी मीन्स के आपकी कुछ एड्रेस को सेव करने के लिए यहाँ पे यूज होगा। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम लोग यूज करेंगे सेशन। अब सेशन के लिए यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर देखो मैं लिखूंगा सेशन। अभी सेशन के अंदर यहाँ पर मुझे एक वैल्यू दे देनी। देखो सेशन सबसे इजी है। सेशन में सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर आईडी, और इस यूजर आईडी के अंदर यही पार्ट मैंने कॉपी किया
और यहाँ पर इसको पेस्ट लगा के अब मैंने यहाँ पे जो आईडी दी हुई है उस आईडी का नाम मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो लिख दिया मैंने REG आईडी, ये देखो। अब ये लिखने के बाद वापस से मैं इसी चीज़ को नीचे पेस्ट करूँगा। वहाँ पर मैंने फुल नेम लिखा है तो यहाँ पर भी फुल नेम ही लिख दूंगा। तो सेशन तो ये देखो इतना इजी है कि आप सिर्फ सेशन बना लो और उसके अंदर ये चीज़ आपकी पास कर दो, सेव हो जाएगी। बराबर, पक्का। तो ये एक सेशन था, ये मैं वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करता था ये। अब इसकी वैल्यू मुझे देखनी हो तो उसके लिए तो मुझे अलग से पेज बनाना पड़ेगा। हम अलग से पेज भी बनाएंगे। तो देखो उसके लिए यहाँ पे समझो मैंने राइट क्लिक किया है, यहाँ से ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किया हूँ मैं, और ये वेब फॉर्म के अंदर यहाँ पर मैं जो फाइल बनाऊंगा उसका नाम है प्रोफाइल फॉर्म डॉट ASPX। आ गया पूरा फॉर्म। अब इस फॉर्म में मैं क्या करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, हो गया बड़ा। सेम जैसे मैंने यहाँ से ये लॉगिन वाला पूरा कॉपी पेस्ट किया था वैसे ही ये पार्ट मैं कॉपी करके प्रोफाइल वाले में जाकर उसको पेस्ट करूँगा यहाँ पर। हो गया पेस्ट। मगर पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर ना ईमेल की ज़रूरत है कि ना किसी और की ज़रूरत, सभी चीज़ मैंने यहाँ से निकाल दी है। अब ये बन गया मेरा डिवीज़न टैग और इसको मैं सेट करूँगा कॉल MD12। हो गया, जिसके अंदर मैं टेबल टैग लेने वाला हूँ और यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू, आपको मैंने आगे भी बताया था टेबल टेबल क्या लेना है, जिससे क्या है कि ये जो पार्ट मेरा रहेगा टेबल का वो 100% विड्थ के साथ वहाँ पर उसकी बॉर्डर सेट कर देगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले TR सेट कर दिया है मैंने, ये TD आ गया। अगर आपको TD नहीं लेना तो आप TH कर दो। पहला TH रहेगा, दूसरा मेरा TD रहेगा। मैंने यहाँ पे ले लिया है फुल नेम। अब उसके बाद यहाँ पर मैं ले लूँगा लेबल, ये लेबल आ गया। इस लेबल का नाम हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे, जैसे LPL फुल नेम सेट कर दिया मैंने, और ये जो टेक्स्ट है उसको मैंने क्या कर दिया एम्प्टी। अब इस पार्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद ये जो है TR इसके नीचे पेस्ट लगा रहा है। एड्रेस हो गया है, देखो एड्रेस सेट कर दिया। इसके बाद क्या है, पिन कोड है। तो देखो पिन कोड मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, हाँ LBL कर देता हूँ। बराबर, पिन कोड, पिन क्या है चलो कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अब फिर क्या है, ईमेल भी है। फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। चलो डेट ऑफ बर्थ भी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। उसके बाद लास्ट में फोटो ही है। पासवर्ड हम यहाँ पे शो नहीं करा सकते, मगर फोटो यहाँ टॉप पे मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, जिसके अंदर ये पहला पार्ट जो रहेगा वो मेरा एम्प्टी रहेगा। लेबल फील्ड को रिमूव करके यहाँ से मुझे कौन सी फील्ड ले लेनी है, इमेज ना, એવું કઈ નથી, ये अलग से अलग से। इसका नाम मैंने दे दिया IMG। इसकी हाइट भी मैं दे ही देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने हाइट यहाँ पर दे दी है 150। विड्थ भी सेम यहाँ पे मैंने क्या दे दी है 150। तो ये आपके सामने मैंने एक फॉर्म रेडी किया है यहाँ पर। अब उसके बाद
यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूजर प्रोफाइल। ठीक है, तो ये यूजर प्रोफाइल हमारा रेडी हो चुका है। अब हमको यहाँ पे करना भी क्या है, इसकी पेज लोड इवेंट। पेज लोड इवेंट में यहाँ पर आके सबसे पहले मैं चेक करवाऊंगा इफ सेशन बराबर, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या वो नल है। क्या सेट करवाया मैंने, चेक करा यहाँ पे जो भी सेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है मैंने यूजर आईडी का, क्या वो नल है। अगर देखो नल हुआ तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। क्या लिखा मैंने, कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करा देना है, लॉगिन फॉर्म डॉट एएसपीएक्स बराबर। अगर एम्प्टी होता है तब, अगर सपोज एम्प्टी नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा डीबी ऑपरेशन वाला जो क्लास था उसको मैं यहाँ पर एक बार सेट कर दे रहा हूँ। डीबी ऑपरेशन इस तरीके से ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्वेरी लिखूंगा। अब इस क्वेरी के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर REGID इज इक्वल टू प्लस करके वही सेशन जो आपने उस टाइम बनाया था। तो एक बार आप कॉलम का नाम भी स्पेसिफाई करके देख लो, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है आपको, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो मैंने डीबी ऑपरेशन बनाया था उसी के अंदर मैंने गेट क्वेरी कर ली है, जिसके अंदर मुझे क्या पास कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद वापस से देखो मैं यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ dt डॉट रोज डॉट काउंट इज ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ही मैं समझूंगा कि इसमें डेटा है। इफ नहीं है तो वापस से यही पार्ट कर दो हमारा, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है आप इसी को यहाँ पे पेस्ट लगा दो, हो गया इतना। अब देखो अगर मिल जाता है तब की बात है। अब तो मिल जाता है तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे यूज करने वाला हूँ lbl फुल नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dt डॉट रोज ऑफ 0 ऑफ, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे हमारी कॉलम का डेटा टेबल। अभी देखो यहाँ पे ये आपको टाइप स्ट्रिंग टाइप एरर दे रहा है, मैं पीछे जैसे ही टू स्ट्रिंग लगाऊंगा ये एरर निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमको जितने भी कॉलम्स है, जैसे एक एड्रेस के लिए ले लिया है, ये पिन कोड के लिए लिया है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, डीओबी, फोटो के लिए तो है नहीं। तो चलो हम लोग ने जैसे जैसे वहाँ पे सेट किया हुआ है वैसे वैसे हम यहाँ पे इसको लेते जाएंगे। तो देखो एड्रेस के बाद क्या है, पिन कोड है, पिन कोड के बाद क्या है। देखो ये चीज़ मैं LPL लिख रहा हूँ तो कैसा मुझे बता रहा है कि LPL में इतनी चीज़ है, इसीलिए आपको आईडी चेंज करनी है। बाकी आप लोग कॉलेज में देखोगे तो वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये चेंज करोगे वो चेंज करो। उनका काम क्या है, गधे आए हैं इनको बिठाओ, थोड़ा सा दिखा दो, उनको समझ में आ जाएगा कि हम लोग बहुत होशियार है और वो आगे चलते जाएंगे। मगर तुम लोग अभी से अगर आईडी कहीं पे मेंशन नहीं करोगे तो फिर आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कि मैंने कौन सी चीज़ किसके लिए ली है। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि जब VB.NET के अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेते थे तो आपको वहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी के टाइम पे देखने जाना पड़ता था कि मैंने फुल नेम के लिए मैंने क्या टेक्स्ट बॉक्स दिया है, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4। ऐसा नाम नहीं देना है। अगर उसका सही से नाम दिया होता तो भाई जब टेक्स्ट बॉक्स हो तो मैंने उसके आगे TXT मेंशन कर दिया और फिर उसका नाम लिख दिया। अगर ड्रॉप डाउन होता है तो मैंने DRP लिख दिया, अगर चेक बॉक्स है तो मैंने CHK लिख दिया, रेडियो बटन है तो RDB लिख दिया। तो ऐसे कुछ कीवर्ड बना के रखो जिससे क्या है कि देखो आपको वही वहाँ पे वही चीज़ मिलेगी। मैंने LBL लिखा है तो LBL का मतलब वो क्या है, लेबल। अगर यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स भी होते
रेडियो बटन भी होते, तो भी मेरे को तो पता ही है कि चलो वो चीज़ मैंने वहाँ पे रेडियो बटन लिया तो मैं आरडीबी लिखूंगा, तो आरडीबी लिखने से मुझे वो पूरा जितने भी रेडियो बटन होंगे उसमें से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा कंट्रोल वहाँ पे सेट करना है। बराबर। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर के बाद क्या है, ईमेल, उसके बाद डीओ भी है, चलो डीओ भी सेट कर दिया। अब यहाँ पर भी हमको चेंज करना पड़ेगा वो एड्रेस, पिन अंडरस्कोर कोड लिया हुआ है, फिर क्या है कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद ईमेल, और यहाँ पर क्या है डीओबी। अब देखो डीओबी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने बोला आपको कि मुझे यहाँ पे फॉर्मेट सेट करना है, उसके लिए सबसे पहले इसको मैं डेट में कन्वर्ट करूँगा। तो कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम के अंदर ये चीज़ मैंने पेस्ट लगाई, और फिर यहाँ पर टू स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मैंने इसको बता दिया एम एम। अगर किसी को ये फॉर्मेट नहीं दिखानी है तो ज़रूरी नहीं है, देखो मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कॉमा किया मैंने और फिर एम एम 5 बार और वाई वाई 5 बार एम एम, शायद ये मुझे देगा जनवरी फरवरी, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 बार एम लिए है, वो मुझे क्या देता है हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। नहीं देगा तो फिर हम लोग वापस से वो सेट कर देंगे। तो इतना समझ में आया ये, मैं फॉर्मेट बनाएगी सर, मैं फॉर्मेट बनाएगी सर। अब यहाँ पे देखो IMG प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर मुझे इमेज का यूआरएल सेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सर्वर टैग हो तो मुझे टील साइन लगाना है, और टील स्लैश करके मेरा फोटो नाम का फोल्डर है जो स्टैटिक रहेगा इतना, फिर जो पार्ट होगा वो मेरा डायनेमिक होगा। तो ये एक DT वाले को मैं यहाँ पर पेस्ट लगा दे रहा हूँ, और फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हो गया ये सेट, बराबर। चलो ट्यूसडे को लेना पड़ा, हो गया इतना। अब सिर्फ मुझे यहाँ पर ये जो हम लोग पार्ट करते थे तो इसको निकाल के मैं यहाँ पर अब लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और यहाँ पे कौन सा पेज ओपन करवा लेंगे, प्रोफाइल फॉर्म डॉट जेएसपी, बराबर। तो देखो अभी मैं समझो कि मैं डायरेक्ट प्रोफाइल वाले पेज को यहाँ पे रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखना वो डायरेक्ट मुझे लॉगिन वाले पेज पे ही रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि सेशन की वैल्यू है ही नहीं, एम्प्टी है। अब वो लाना हो तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ तब वो आपको यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, और ये जो डिटेल दिख रही है वो आपको किसके थ्रू दिख रही है, सेशन के थ्रू दिख रही है, बराबर। देखो ये जुलाई लिखा हुआ आ गया, 5 बार एम लिखा मैंने, तो 5 बार एम लिखने से आपको वो यहाँ पर दिखाएगा वर्ड में। तो मैंने यहाँ पे ये आपको सेशन दिखाया है। अब सेशन के बाद जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखानी है वो चीज़ मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको सेशन में तो समझ में आ गया। अब सेशन क्या है कि उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 1444 सेकंड्स। कितनी? 1444 सेकंड्स, इसका मतलब 24 मिनट, बराबर। वो उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरा कि अगर उससे पहले आपको करना हो तो उसकी भी होती है यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर अगर सेशन को डिस्ट्रॉय करना हो तो सेशन डॉट क्लियर हम कर देंगे, और दूसरा अगर ये भी ना करना हो तो ब्राउजर एक बार बंद कर दो, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सेशन का काम ही ये, बराबर। हम लोग यहाँ पे लॉग आउट का भी देखेंगे कि लॉग आउट यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। बोलो भाई, हूँ कुसुर कुसुर ना करो શું તમારા આવામાં ભૂલ થઈ છે, સેશન એ કૂકી રે, એ કૂકી રે, કુકી કરે એની અંદર બે સિસ્ટમ હોય, જો સર્વર પર હોય ને તો એ તારે છે લાઈફ ટાઈમ બીજો ઉપર આપવો હોય તો રહે, પણ જ્યારે તું કઈ સર્વર નહીં, પર ના હોય ને હું તને બતાડીશ, વાંધો નહીં,
અત્યારે ખાલી આપણે જોઈ લઈએ. દેખો ભાઈ એ સેશન નહીં, એને કુકી કહેવાય, રિમેમ્બર મી વાળું. હું હમણાં એ જ આવશે, હમણાં હું બતાવું છું, તમારું બધું કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થઈ જશે. બસ ખાલી તમે લોકો જોયા કરો. હું એટલે જ બોલ્યો છું સેશન ટેમ્પરરી છે, બરાબર. .NET તમને કહેવામાં બી આવશે બે પ્રકારની કુકી આવશે, એક persistent કુકી અને નોન persistent કુકી. હવે તમને જાગીર સર તમને ક્યારે ભણાવે છે એ મને નથી ખબર, અહીંયા નામ નહીં લખું, વિવાદ ઉભો થઈ જશે. તો બે પ્રકારની કુકી આવે, કઈ કઈ? persistent કુકી ને નોન persistent. persistent જે છે એ સેમ સેશન ની જેમ કામ કરે, એમાં તમે એ સેટ કરશો અંદર એક્સપાયરી ટાઈમ. અને નોન persistent એવી છે કે જેના અંદર તમે અગર ટાઈમ સેટ નહીં કરો તો એ લાઈફ ટાઈમ રહેશે, એ લાઈફ ટાઈમ રહેશે અગર તમે એક્સપાયરી ટાઈમ એને નહીં આપો તો. અને સેશન તો બાય ડિફોલ્ટ 1440 સેકન્ડ સુધી જ રહેશે, યાદ રાખજો. એનથી વધારે તો પછી તમારે સેટિંગમાં જઈને ટાઈમ સેટ કરવો પડે. અમુક એનથી બી ઓછો રાખે છે, અમુક અંદર 2 મિનિટ માટે બી સેશન રાખે છે એને પર, કે ભાઈ એટલો ટાઈમ પીરિયડ ફિનિશ થઈ જાય. જે રીતના તમે આજે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો છો તો ખબર છે પેલા પાસપોર્ટ સેવામાં બતાવે કે આટલા સેકન્ડ પછી તમારું સેશન એક્સપાયર થઈ જશે. એટલે એવું જરૂરી નથી, કે એ તો બાય ડિફોલ્ટ ટાઈમ છે, બાય ડિફોલ્ટ ટાઈમ છે કે સર્વર જોડે કોમ્યુનિકેટ કરવા માટે. એકવાર એ ટાઈમ ફિનિશ એટલે સર્વર શું કહેશે, તું કોણ ને મેં કોણ, એટલે ફરીથી તમારે પાછું એનું સેશન ક્રિએટ કરવું પડે. એટલે સમટાઈમ્સ તમારું પેમેન્ટ થઈ બી જાય તો તમને એવું બતાવે છે કે તમારું પેમેન્ટ ફેલ થઈ ગયું છે. તો તમારે એવું હોય તો તમે તમારી ટ્રાન્ઝેક્શન આઈડી ઉપર બતાવો કેરમાં, તો એ પછી કસ્ટમર કેર તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન આઈડી થ્રુ પછી એ જે તમારું પેમેન્ટ થયું છે એને ઇનિશિએટ કરી દેશે તો કે આનું પેમેન્ટ થઈ ગયું છે. એ તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કર્યા હોય તો તમને ખબર હોય. મારી જોડે બહુ વાર આવું બધું ફેસ થયું છે. યા તો એ લોકો થોડાક ટાઈમ પછી એ લોકો એમ કહી આપે કે હા તમારું પેમેન્ટ થઈ ગયું છે. તો આ સેશન છે, સેશન હંમેશા ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ છે અને એ કોઈ દિવસ બ્રાઉઝરમાં સ્ટોર ના થાય. અને હંમેશા એક વસ્તુ કહું, પરમનન્ટ સ્ટોર થવા વાળી વસ્તુ બ્રાઉઝર પર સ્ટોર થાય, સર્વર પર ના થાય. સર્વર કોઈનું જ નથી, સર્વર તો બધાનું છે, કોઈ એકલાનું નથી, એ યાદ રાખજો. સેશન જે છે એ સર્વર પર સ્ટોર થાય અને કુકી બ્રાઉઝર પર સ્ટોર થાય. એટલે એ આપણી કહેવાય. કેમ કે આજે એક જ સર્વર છે, એ મંચુર બી યુઝ કરવાનો છે, ચીકુ બી યુઝ કરવાનો છે, અટીક બી યુઝ કરવાનો છે. તો એ ત્રણની સેશનની વેલ્યુ એ કેવી રીતના હેન્ડલ કરશે, સમજ પડે છે? એટલે આપણા અંદર કુકી સેવ હશે. तो अगर आ समझ में आ गई હોય, अगर भाई ये चीज समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे दिखाता हूँ कुकी. तो चलो इसको मैं लॉग आउट करने का भी पार्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता हूँ. तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिल्कुल इसके नीचे ये जो हमारा सोर्स कोड जो यहाँ पे जो सेट किया था हमने, बिल्कुल नीचे देखो मैंने यहाँ पर ये पार्ट एक बार पेस्ट कर दिया है. और ये जो लेबल था उस लेबल को भी यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और टूल बॉक्स में जाऊंगा. टूल बॉक्स इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वहां पर से एनेबल नहीं किया था. अभी यहाँ से मैं लूंगा लिंक बटन. लिंक बटन मेरे सामने ही है, ये रहा. ये लिंक बटन मैं क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है लॉग आउट. अब लॉग आउट के ऊपर भी मैं यहाँ पर उसकी एक क्लिक इवेंट जनरेट करवा दूंगा. क्या जनरेट करवाऊंगा, उसकी क्लिक इवेंट. फिलहाल यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है. एक बार डिजाइन में चला जाऊंगा, डबल क्लिक कर लूंगा तो ये क्लिक इवेंट बन गई मेरी. अब क्या करना है कि ये क्लिक इवेंट मेरी तभी मतलब कॉल होनी चाहिए जब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लाइंट क्लिक. देखो ऑन क्लिक और ऑन क्लाइंट क्लिक दोनों में फर्क है. ऑन क्लाइंट क्लिक हम तभी क्लिक करेंगे जब मुझे कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करवाना हो, और ऑन क्लिक सर्वर साइड. दिमाग में सेट कर देना, जब भी हम लोग यहाँ पर ASP.NET के कंट्रोल्स अगर यूज करते हैं और उसके अंदर अगर मैं ऑन क्लाइंट क्लिक बोलूँ तो उसका मतलब क्या रहेगा कि आप जावास्क्रिप्ट के मैटर को कॉल करवा रहे हो, और ऑन क्लिक होगी तो सर्वर. तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है रिटर्न कन्फर्म. अब कन्फर्म आप लोगों को पता है कि दो ही चीज रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर टू लॉग आउट.
कर दिया इतना। तो ये क्या करेगा कि मुझे यहाँ पर पूछेगा, मुझे लॉग आउट करना है। अगर वो यस करेगा तभी ये मेरी अंदर सर्वर पे रीएंटर करने देगा, वरना नहीं करने देगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेशन डॉट क्लियर कर दिया। अब क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के अंदर यहाँ पर सेम वही पेज लॉग इन होम डॉट एएसपीएक्स वाला पेज यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है। अब देखना वापस से मैं इसको यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखना आ गया ये। ठीक है, इसको भी क्लोज कर दिया मैंने। आर यू श्योर? कैंसिल किया है मैंने। वापस से आप एक बार इसको यस करो तो देखो ये मेरे को लॉगिन पेज पे दिया है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल फॉर्म लिखता हूँ तो अब मेरे को प्रोफाइल फॉर्म पे ले ही नहीं जाएगा, कि मैंने वहां से क्या कर दिया है, लॉग आउट। बराबर, पक्का समझ में आ गया ये पार्ट। तो चलो अब हम लोग इसके अंदर वही चीज ऐड करते हैं, कुकी वाला। क्या हुआ? डिस्ट्रॉय करना है कुकी। बराबर, मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुकी की। तो आप लोगों को तो सिर्फ वहां पर थियोरेटिकली बताया होगा कि रिमेम्बर मी के लिए यूज होता है वगैरह वगैरह, मगर आप लोगों को ऐसा नहीं सिखाया होगा कि उसको रिमेम्बर मी में कैसे यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं बताया। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ पर रिमेम्बर मी के लिए कैसे उसको यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इसी पार्ट को यहाँ पर नीचे पेस्ट लगाऊंगा, और जो भी पार्ट यहाँ पे अंदर लिखा है उस सारे पार्ट को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। देखो हो गया रिमूव। एक बार यहाँ से इसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ से मैं क्या ले लूंगा, एक चेक बॉक्स आ गया, जिसका नाम भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रिमेम्बर, चलेगा अकेला। और फिर एक लेबल ले लेता हूँ मैं। लेबल यहाँ पे मैंने जो लिया है वो सर्वर वाला लेबल नहीं लिया है, जो नॉर्मल वाला लेबल आता है वही लिया हुआ है। यहाँ पर एनफर्सन एनबीएसपी करके मैंने लिख दिया रिमेम्बर। आ गया। ये इसलिए लिया है कि मैं यहाँ पर भी अगर क्लिक कर सकूँ तो मेरा चेकबॉक्स चेक हो। समझ में आ रहा है मैं जो बोला वो? अगर मैं ये लेबल नहीं लेता तो मैं जब रिमेम्बर मी पे क्लिक करता तो मेरा चेकबॉक्स चेक नहीं होता। देखना हो तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। पहले देखो, ये जो पार्ट हमने जो लिखा था, चलो मैंने इसको निकाल दिया, यहाँ से सेव किया। अब सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ऐसे हो गया। क्लिक हो रहा है? नहीं होता ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वो पार्ट रखा था, जिससे क्या है कि मैं रिमेम्बर मी वाले पार्ट पे भी क्लिक करूं तो मेरा चेक बॉक्स ऐसे चेक हो जाए। हो गया ये। अब जब मैंने यहाँ पे ये चीज करी दी है तो इसका मतलब कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर से ही हमारा काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा ch के रिमेम्बर डॉट चेक्ड। अगर चेक होता है तो क्या, पहले हमको उसको बताना पड़ेगा। तो क्या, तो उसके लिए सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, जिसके अंदर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा यूजर नेम। क्या लिख दूंगा? डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर यूजर नेम लिया है तो इसका मतलब txt email डॉट टेक्स्ट। हो गया ये। साथ में बिल्कुल नीचे वही पार्ट, मगर अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि एक्सपायर्स, इसको कब एक्सपायर करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड डेज। अगर डेज में करता हूँ तो 3 लिखा है, तो ये जो कुकी है वो 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
बराबर। यहाँ पे आप ऐड डेज कर सकते हो, ऐड मंथ कर सकते हो, ऐड ईयर कर सकते हो, ऐड आवर्स कर सकते हो, ऐड मिनट कर सकते हो। आपको जिस हिसाब से रखना हो आप हिसाब से रख सकते हो। तो ये जैसे सेट किया है वैसा ही सेम यहाँ पे बिल्कुल उसके नीचे मैं पेस्ट करूंगा, और दूसरा जो मेरा कुकी रहेगा वो होगा पासवर्ड के लिए। तो ये पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है, तो यहाँ पर भी मैं सेम क्या लिखूंगा, पासवर्ड। हो गया इतना। अगर सपोज आप लोग चेक बॉक्स को चेक नहीं करते, इसका मतलब कि आपने क्या सोचा कि मेरी जो यूजर नेम पासवर्ड के जो डेटा है वो आप लोग ब्राउजर पे स्टोर करना नहीं मांग रहे। तो अगर वो सेव भी है तो भी मुझे उसको कंपलसरी फोर्सफुली उसको क्या कर देना है, एक्सपायर। तो अगर मानो आज आपने रिमेंबर मी पे क्लिक किया था और आप लॉग आउट हो गए, और कुकी में तो सेव है ही। अब आप दूसरी बार जब लॉग इन करोगे तो उस टाइम पे आप चेकबॉक्स को जैसे ही निकाल दोगे, भले आज 24 तारीख हुई है और वो चीज आपकी 28 को होती है, मगर अभी ही के अभी ही आप अगर वापस से दोबारा लॉगिन करते हो और आप चेकबॉक्स पे चेक नहीं करते हो, तो उस टाइम पे भी वो आपकी कुकी डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई मेथड नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे माइनस लगा दो। क्या लगा दिया, मतलब इसको मैंने क्या बोल दिया कि अभी 24 तारीख हुई है, इसको एक्सपायर कब हो जाना चाहिए था, 3 दिन पहले। तो वो उसको एक्सपायर कर देगा। आया समझ में, ये जो पार्ट किया वो पक्का। ये खाली जो कोड किया मैंने, वो कोड सिर्फ कुकी की वैल्यू सेट करने के लिए किया है। तने वो मना पड़ी આટલો હોપ પડી ગઈ કે 3 દિવસ પછી આપણે ચેક બોક્સ પર ક્લિક કર્યા પછી 3 દિવસ પછી સુધી રહેશે, સુધી જશે પછી એનો ઓટોમેટિકલી डिलीट ડિલીટ થઈ થઈ જશે। જશે પણ આ એલ્સ પાર્ટમાં તમે જે માઇનસ કર્યું તો જો મને માઇનસ मतलब કે એને સેવ નથી રાખવો। હા એટલે રિમૂવ પર ક્લિક ના કર્યું હોય તો એ વખતે લોગ આઉટ કર્યા પછી लॉग आउट કર્યા પછી ને એ टाइम पर निकली જ जશે अगर चेकबॉक्स पर चेक नहीं करे तो। अच्छा लॉगिन કર્યું મેં લॉगिन થશે પણ हाँ, સેશન રહે નહીં सेशन में कुकी છે। કૂકી સॉरी કૂકી રહે નહીં चलो अब ये तो अपने जो काम किया है, ये काम सिर्फ खाली कुकी में वैल्यू सेट करने का किया है। मगर हमारी बात तो यहाँ पर ऐसी है कि हमारी जो कुकी की वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स में फिल होके आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके लिए मैंने आगे आपको एक चीज बताई थी, तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ नॉट इज पोस्ट बैक। अब ये मुझे बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग इस पोस्ट बैक मेथड क्यों यहाँ पर यूज करते हैं। पोस्ट बैक का मतलब कि किसी भी कंट्रोल से अगर ये पेज मेरा रिफ्रेश होता है तो उस टाइम पे इसके अंदर जो भी कोड लिखूंगा वो कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा है इफ नॉट इज पोस्ट बैक। आपने भी देखा होगा कि हम लोग बहुत सारी कंट्रोल्स यहाँ पे है, अगर मुझे उसकी इवेंट्स को सर्वर टाइम पे रन मतलब इवेंट को कॉल करानी है तो उसके लिए मुझे ऑटो पोस्टबैक ट्रू करवाना पड़ता है। तो ऑटो पोस्टबैक के टाइम पे जब भी हमारा पेज री रेंडर होगा तो री रेंडर के टाइम पे सबसे पहली इवेंट जो आपकी कॉल होगी वो आपकी पेज लोड इवेंट की होगी। तो आपको पेज लोड इवेंट के कोड को अंदर जो भी लिखा है उसके अंदर आपको कुछ ऐसा भी कोड होता है जो आपकी फर्स्ट टाइम पेज लोड हो उसी टाइम पे कॉल हो, तो उसके लिए फिर आपको इस तरीके से कंडीशन रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये आप लोगों को समझ में तो आ गया ये जो मैं बताया वो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वो देखो आप, इफ जब हम लोग को कुकी में वैल्यू सेट करनी हो तब हम लोग यूज करेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकी, और वैल्यू गेट करानी हो तब रिक्वेस्ट डॉट कुकी, बराबर। तो पहले हम यहाँ पे चेक करवाएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, और इस कुकीज के अंदर यहाँ पे मुझे लिख देना है वही नाम जो मैंने वहां पर दिया है, बराबर। रिक्वेस्ट डॉट कुकी ना, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू नल, पहले ये भी तो चेक करवाऊंगा मैं। उसके बाद साथ साथ क्योंकि मेरे पास दो दो कुकी है तो दोनों को चेक कराने का है मुझे, ये देखो है ना। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज मैंने पास कर दी है। देखो पहले मैंने क्या चेक करवाया, क्या
यूजर नेम की कुकी और पासवर्ड की कुकी नल तो नहीं है। देखो अगर नल हुई तो इसका मतलब कि मुझे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू सेट करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर सेट करने भी गया तो वो मुझे एरर दे देगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट। बराबर। तो ये सेट होगी तभी ये चीज मेरे को देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है txt email डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर लगा दिया है यूजर नेम डॉट। ये जैसे सेट किया है वैसे ही सेम यहाँ पर मुझे किसके लिए सेट करना है, हो गया ये। और यहाँ जो पासवर्ड लिखा है वही लिखा है। मगर आप अभी देखना, जब हम इसको रन करेंगे आपका ईमेल तो सेट होके आ जाएगा, मगर पासवर्ड आपको सेट किया हुआ नहीं मिलेगा। तो मैं वो आपको एक बार रन करके ही दिखाऊंगा तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार रिफ्रेश कर लिया मैंने, मंसूर वागड़ा वाला यहाँ पे लिख दिया है और इसका पासवर्ड भी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और रिमेंबर मी पे क्लिक करूंगा मैं। साइन अप पे क्लिक किया, देखो ये पेज तो मेरा ओपन हो गया है। ठीक है, अभी मैं इसी चीज को एक बार कॉपी करके दूसरे पेज पे चलाऊंगा और यहाँ पे जो प्रोफाइल फॉर्म लिखा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, लॉग इन फॉर्म। तो देखो यहाँ पे आपको मंसूर वागड़ा वाला लिखा हुआ तो मिल गया, मगर आपको पासवर्ड लिखा हुआ नहीं मिला। बराबर है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि आपकी टैक्स फील्ड काम नहीं करेगी। उस टाइम पे फिर आपको लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू ऐसे सेट करनी पड़ेगी। अब जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको आपकी वैल्यू भी सेट की हुई मिल जाएगी। बराबर है। तो ये जो हमने देखा वो हमने रिमेंबर मी का भी कोड देखा है। ऐसी सब चीज आपको कॉलेज में दिखानी चाहिए। सिर्फ इतना बोल दे कि भाई कुकी रिमेंबर मी के लिए यूज होती है या इसके लिए यूज होती है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे आपको जब तक प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे यूज होती है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि बहुत जगह पे आप लोग वेबसाइट को जब रन करते हो, किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, तो आपको पूछते हैं कि आपको कुकी एनेबल करनी है। वो कुकी एनेबल इसलिए होती है कि आप लोग जो भी चीज़ वहाँ पर खोल के देखोगे, जैसे कोई भी प्रोडक्ट को आपने खोल के देखा, तुरंत आपने देखा होगा कि वही चीज़ आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आपको एड्स आनी हो जाती है सब। तो उसके हेल्प से कुकी में जो भी डेटा आपका जो रेंडरिंग होगा, स्टोर होगा, वो चीज़ आपको वहाँ पे दिखती हो जाएगी। आया समझ में? तो कुकी का काम ये है कि आपका पूरा ध्यान रखते हो वो लोग कि आप क्या काम अंदर करते हो, और फिर उस काम से आपको वो लोग दिखाते हैं कि क्या आपको ये चीज़ लेनी है, क्या ये चीज़ लेनी है। तो ई कॉमर्स के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग यही चीज़ है। अगर आप कुकी एनेबल नहीं करोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या देखा और क्या किया वहाँ। ये तुम्हारा पर